जी सर। प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत और फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश आपसे मुखातिब हूँ। जी जी सर। बताइए आप। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, जी संदीप डेंगरे नाम है, पेशे से एडवोकेट हूँ। जी आपका रोज व्हाट्सएप पे देखता हूँ, जी उसमें आया है कि आप मिस कॉल करिए, आप इससे जुड़िएगा ग्रुप से, तो मैंने कहा चलो जुड़े जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब से पैसे भी आपने क्या टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है क्या? नहीं, टेलीग्राम को नहीं किया है। तो आपने नाम क्या बताया था? संदीप डेंगरे। संदीप डेंगरे जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा हम्म। कि आप जो है, जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप है। ठीक है और सर। टेलीग्राम ऐप बहुत सुपीरियर ऐप है। ठीक हो है। गया। ठीक है सर, उसको इसमें ज्वाइन जो कर है लेता। 2 हाँ। लाख लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा। और जो इसमें आप भेजते हैं वो हाँ जाके हाँ। सर्वर पर स्टोर होता है, तो जी सर। आपकी मेमोरी नहीं खाता है। जी जी। आजकल हम सब लोग जो है व्हाट्सएप की जो मेमोरी खा रहा है, उसके कारण सब लोग परेशान हैं, जी सर। जी है सर। ना? तो 2 लाख का ग्रुप बन जाएगा, हमारा संदेश एक क्लिक में सबके पास पहुंच जाएगा। जी तो सर। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा जी सर। कि आप जो है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर। और जो अभी आप संदेश को देखकर आपने अभी मिस कॉल दिया है, जी सर। उसमें 10 लिंक हैं। जी जी। आपने ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसमें जी 10 लिंक हैं। ठीक है। पहली लिंक है जो कह रही है कि ऐप को डाउनलोड करके क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाइए। ठीक है सर। राइट? तो मैं आपसे ठीक। अनुरोध करूंगा, क्योंकि ठीक आप है। यदि सदस्य बन जाएंगे तो सूचना का आदान प्रदान बहुत आसान हो जाएगा जी सर। और बहुत आसान हो जाएगा। जी जी। और फिर हम जो आपको वीडियो या कई बार हम जल्दी में जो बहुत अच्छी बात होती है उसका ऑडियो भी जारी करते हैं, जी जी। उसे आप देख पाएंगे। ठीक है सर। वैसे मिला हूँ सर, आप ग्वालियर आए हो प्रोग्राम में, तो मैं मिला हूँ आपसे। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, जरा मुझे विस्तार से बताएंगे तो फिर मुझे। लाइब्रेरी पे आए थे आप प्रोग्राम में। अच्छा, ओके। अपनी जो ग्वालियर में लाइब्रेरी है ना गहू समाज की, हाँ हाँ वहाँ आना हुआ था सुधीर पहाड़िया जी के हाँ साथ। हाँ हाँ। अच्छा, तो, ओके ओके तो ओके। वहाँ आपसे मुलाकात तो हुई है मेरी। अब तो मैंने कहा चलो आपकी, अब सर का है। हाँ हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देना है, जी या सर। 2029 तक 66% लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? और यदि ऐसा होता है तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी 4 सदस्य। 4 सदस्य। तो क्या 4 में से 2 लोगों को आप कैंसर पीड़ित देखना चाहेंगे? नहीं नहीं। तो फिर क्या हमें सोने का हक है? सही बात है। यदि अभी आप पेशे से वकील हैं, मुझे जी नहीं मालूम है कि आपकी मंथली आय क्या है, वार्षिक आय क्या है। जी जी। जब इस देश के सबसे गरीब परिवार, जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, मैथिलीकरण गुप्त कह रहे हैं 2029 तक उसे 1 लाख रुपए की आय और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति गारंटी के तहत दी जाएगी, जिसमें हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई लाडली बहना अकेली क्यों, लाडला भाई लाडला पिता लाडला माता भी कर देते हैं। सही और बात उसे है। फ्री भी बांटने की बजाय 10,000 रुपए की रोजगार गारंटी बांट देते हैं। और उस गारंटी में हम उनको शिक्षा भी देंगे, उनको हुनर भी सिखाएंगे, ऐसे टूल देंगे जो आज शायद उन्होंने देखे भी नहीं होंगे। जी जी। आवागमन के लिए साधन दिया जाएगा, वो सम्मान के साथ नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। बिल्कुल वो सही है। वो जो है पहुंचेंगे, जो काम 6 घंटे 8 घंटे में होता है उसे 1 घंटे में करके वो निकल जाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि उनको 25,000 रुपए मिलेंगे, उन्हें तो इससे भी ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, तब अपना हुनर होगा तो बिल्कुल मिलेंगे पैसा, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और उसको हुनर के लिए जॉब नहीं मांगना है, वो जो है ऐप के माध्यम से कोऑर्डिनेट होगा। एक गिवन फ्रीक्वेंसी पे आपको अपना घर साफ कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही आपके गिवन है। फ्रीक्वेंसी में आपके सामने जो है फूलों के पौधे लगे ही होंगे, बिल्कुल सही है। वहां पे गिवन फ्रीक्वेंसी पे पानी डाला ही जाएगा। और उसको बिल्कुल। डालने के लिए जो है ना उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और सब लोगों के उससे छोटा सा टोकन अमाउंट कट जाएगा, जो है ना इन बेचारे बेरोजगारों को 25,000 रुपए से ज्यादा बन जाएगा।
जी जी। और आप ये बताइए, जब 50,000 लोगों को चार लोगों को 25,000 मिलेगा तो 1 लाख मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। और 1 लाख रुपए में यदि उनको 50% हम रिबेट दे देंगे तो उनकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब बताओ, 2 लाख रुपए में पाने वाला व्यक्ति क्या डिजाइनर हाउस में रहेगा या झुग्गी झोपड़ी में रहेगा? नहीं, डिजाइनर हाउस में रहेगा वो तो, पर और यदि उसके पास आज ही जो है ना क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंच जाएगा और कहेगा कि इन जगहों पर जो है ना ऑप्शंस हैं, आप किस लोकेशन को पसंद करेंगे? जी जी जी। उससे पूछेगा कि आपकी जो इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, इससे आपकी जो आय है वो 2 लाख नहीं 5 लाख हो रही है, तो 5 लाख में आप इस तरीके के घर जो है पसंद कर सकते हैं और आप इसको पसंद कर लीजिए। बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपका विंडो की साइज क्या रखना है, आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस कहाँ रखना है, आपको अपने मैडम के साथ बैठ के कहाँ चाय पीना है, तो सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। और आपको 5 पैसे नहीं देना होंगे। आपके घर का निर्माण अभी चालू हो जाएगा और 1-1.5 साल में वो बन के खड़ा भी हो जाएगा और आप उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। आपकी आय तो जो है 2029 में 2 लाख रुपए होगी, राइट? बिल्कुल सही है। और वो आज जो है ना शिफ्ट कर जाएगा, जब उसकी आय 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी तब आसान किस्तों में पड़ जाएगा। बताओ कितना रोजगार डेवलप होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो फिर ये यदि डुएबल है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा दबाव बना लेते हैं अपन। देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी बेहद डरे हुए प्राणी है कि नहीं है? हाँ। किसानों ने किया तो वो पीछे हट गए, हालांकि अच्छा ही हुआ, क्योंकि यदि ऐसा होता तो कृषि पर जो है अडानी और अंबानी का कब्जा हो गया होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। हाँ, और ये जो ड्राइवर्स ने अभी किया है, आप बताओ, इस देश के 80% ड्राइवर दारू या ड्रग के नशे में गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? तो उन्हें, हमारे परिवार के ब्रेड अर्नर को, रोजी रोटी कमाने वाले को परलोक सुधारने का हक किसने दे दिया? तो माननीय नरेंद्र मोदी तो इतने आसानी से डरते हैं, तो हम लोग मिलके उन्हें डराने का भी काम करें और उनका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जी भाई साहब। यदि वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम उन्हें पराजित भी कर देंगे, और उसके लिए चंद्रगुप्त हैं ही। किसी को खोजना है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोग जो है वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, उन्हें टिकट भी मिल जाएगा, उन्हें छत पे चढ़ के बिना खर्च के जिता भी देंगे। बताइए, इस व्यवस्था में माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी 303 सीट हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जब शक्ति रहेगी तो बिल्कुल हार जाएंगे। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे और क्राइम फ्री भारत के 100 करोड़ सदस्य छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी के हित में बात करेंगे, तो उनकी सीटों की संख्या 303 से बढ़ के 543 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी वैसे, बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। नहीं है, सही बात है। उन्हें जो है अपनी फर्जी डिग्री का जो है ना सहारा नहीं लेना होगा। बिल्कुल भाई साहब, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो आपको नहीं लगता है कि हम सब लोगों को, अपने लोगों को जोड़कर ये काम करना चाहिए? नहीं, तो क्या आप अपने वकीलों का कोई संगठन है जहां पर एक आयोजन करें, हम उनके बीच में यही सब बात दोहराएंगे और उनको जोड़कर, और सब लोग, देखो लोग बात कहते हैं लोग सुनते नहीं हैं, लोग अंध गुलाम हैं, हम लोग भक्त हैं। मेरा मानना है कि लोग कोई है ही नहीं, वो हमारे या तो परिवार के सदस्य हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे मित्र हैं, या हमारे पड़ोसी हैं, या हमारे आसपास के युवा साथी हैं, या बुजुर्ग साथी हैं, या संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। आप बताओ, इस परिभाषा में भारत की पूरी 140 करोड़ पॉपुलेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो 21 महालक्ष्यों के लिए आपने क्या नाम बताया था? संदीप डेंगरे। संदीप डेंगरे जी, क्या आपको अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत नहीं चाहिए? चाहिए भाई साहब, बिल्कुल चाहिए। तो आज से ही बढ़ेंगे? बिल्कुल भाई साहब। आप जो है ना वकीलों का, अपने समाज का, और जिन लोगों के भी आपके संगठन हैं, यदि आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो हम आपके बीच में पहुंचकर भी लोगों को जोड़ने की गति प्रदान कर देंगे। तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि बिना विलंब के अब इस काम में आप लग जाइए। जी भाई साहब। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं तो कैंसर आपके लिए परोस रहे हैं। यदि आप अपने 4 सदस्यों में से 2 को कैंसर पीड़ित देखना चाहते हैं तो आप मेरी बात को जरूर अनसुना करिए। नहीं, बिल्कुल सुनेंगे भाई साहब, बिल्कुल सुनेंगे। अच्छे के लिए तो सब लोग आगे हैं।
नहीं, हम लोग सो रहे हैं। हाँ, वो बात सही है। हम लोग जो है, देखिए एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। भगवान ने, एक भक्त ने कहा, वो उसने बहुत तपस्या की और भगवान राम जो है ना प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा जो है मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। जी जी। तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आपने बहुत तपस्या की है, मैं आपको वरदान देना ही चाहता हूँ, तो आपको वरदान मांगना ही होगा। बोले, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो बस मुझे मरने के पहले मुझे बता देना, ठीक है ना। तो भगवान राम ने उनको तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए वो, राइट। अब एक दिन यमराज जी जो है ना उनको लेने आए। अब इनका जो है ना पारा जमीन पे चढ़ गया, तो जमीन से आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने कहा, भगवान राम झूठे हैं। मैंने तो उनसे कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने ही जिद करके मुझसे कहा, और मैंने उनसे छोटी सी बात मांगी कि भैया मौत के पहले आप हमें बता देना, और आप ऐसे हैं कि आप जो है ना हमें सीधे लेने आ गए बिना बताए। तो भाई मुझे जो कुछ काम वाम करना होता था वो मैं कर लेता भैया, कि अब जाने का समय आ गया है। तो उन्होंने बड़ी जिद की, तो भगवान राम खुद प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आप इतने आवेश में क्यों हैं, मैं तो आपको लगातार बता रहा था कि आप मरने वाले हैं। बोले, झूठा, एक बार भी नहीं आया मेरे सामने। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, देखिए मैंने पहले आपके दांत गिरा दिए, आपने अपनी बत्तीसी बना ली, मैंने आपकी सुनने की शक्ति जो है ना कम कर दी, तो फिर आपने मशीन लगा ली, आपकी आंखों की दख्ती वो कर ली, तो आपने जो है ना कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लिया और एक चश्मा लगा लिया। अब मैं आपको लगातार बता रहा था, आप नहीं सुनना चाह रहे, तो हम क्या करें। हम लोग की स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है कि चारों तरफ से हमको ये बताया जा रहा है कि महामारी आपके सिर पे नंगा नाच करने वाली है, लेकिन हम हैं कि जो जागने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। तो डेंगरे जी, आप हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल भाई साहब, 100%, 101%। तो क्या आप आज से ही अपने से जुड़े सभी लोगों को, इंक्लूडिंग वकीलों को, जोड़ने में आज से संलग्न हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई साहब सहयोग। एक तो आपका वो जो आपने बताया ना, टेलीग्राम को ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। नहीं, उसमें अब हम आपको फिर से बताते हैं। जो आपने अभी संदेश पढ़ के हमें मिस कॉल दिया है, उसमें 10 लिंक हैं। हाँ है, उसमें लिंक है। तो मैं एक एक करके हर लिंक के बारे में आपको बताता हूँ। पहली लिंक जो है वो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, राइट। तो मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि आप उसे डाउनलोड करके अपना फोटो डालकर, अपना नाम लिखकर, अपने बारे में जितना भी विस्तार से लिख सकते हैं लिख के, जैसे ही आप एरिया पिन कोड डालेंगे तो आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, राइट। आपको जो है वो ऐप ही ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है, जो किसी तरीके से फर्जी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। ठीक है। आप जो है जब ऐप खोलेंगे तो ऐप के नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल में आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन हैं जी। शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, शेयर ऑन अदर मीडिया एंड डाउनलोड लिंक। तो यदि आप डाउनलोड लिंक को दबाएंगे तो आपका जो है वो आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आप जो है जब व्हाट्सएप को दबाएंगे तो वो जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप करेंगे तो एक बार में 5 लोगों को, 5 ग्रुप को आप शेयर कर सकते हैं। तो जितने ही लोगों से आप जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर दीजिए, चाहे ग्रुप हो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे वकील हो, सबको शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर जो है एक सूची बनाइए 10-10 लोगों की प्रायोरिटी के हिसाब से और उनसे बातचीत करके उनको जोड़िए। और जोड़ने के लिए जो हम अभी बातचीत कर रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है, कल तक अपलोड हो जाएगी, तो इसी को शेयर करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि हमारी डीजी साहब से ये बात हुई, आप भी सुन लीजिए, ठीक है ना। जी भाई जी। तो बड़ी आसानी से वो लोग जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल का है, क्राइम फ्री भारत मिशन की। तो उसको क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करिए कि एक वीडियो रोज देख लें। जी जी। तीसरी लिंक जो है टेलीग्राम ऐप की है, तो उसके लिए पहले टेलीग्राम ऐप जैसे व्हाट्सएप होता है उसे डाउनलोड कर लीजिए और फिर इस लिंक को आप दबाएंगे तो क्राइम फ्री भारत के मिशन के जो मेन ग्रुप है उसमें आप सदस्य बन जाएंगे।
ठीक है। तो ये हो गया टेलीग्राम ऐप का। फिर चौथा है कि जो 21 महालक्ष्य जिससे आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा। अब आप ये सोचिए, जब जो है सबसे गरीब व्यक्ति की क्रय शक्ति 2 लाख होगी तो वकीलों की कितनी होगी? 15-20 लाख से तो कम होगी नहीं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो आप बताइए अभी आप कितना कमा पा रहे हैं? सही बात है। तो इससे आपकी कम से कम कई गुना तो हो जाएगी, राइट? और भारत सरकार की आमदनी 10 गुना होने वाले 20 गुना होने वाली है, तो किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसी लिंक में यदि आप देखें तो हमने समझाया है कि कैसे जो है 2025 में आपके सभी टैक्स जो है ना 50% कर दिए जाएंगे, 26 में 25%, 27 में 10%, 28 में 5% और 2029 में इस देश में कोई टैक्स नहीं रहेगा बिना टैक्स के। और भारत सरकार के पास 20 गुना या उससे भी ज्यादा पैसा होगा और सभी शासकीय कर्मचारियों की जो है आय दुगनी हो जाएगी और उन्हें जो वेतन मिलेगा वो काम करने का मिलेगा। अभी तो अड़ंगा लड़ाने का और भ्रष्टाचार करने का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। वो अड़ंगा भी लगाता है, गाली भी देता है, आपको धमकी भी देता है और पैसे भी वसूलता है कि नहीं वसूलता है? अब उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी वो काम करने की, और वो भी क्वालिटी काम करने की। तो बताओ आपके जितने भी शासकीय सेवकों से ग्रेवेंस है वो खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उसे भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो उसका इफेक्ट जो है ना कितना होगा? दुगने की जगह चौगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भाई साहब, राइट। देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं बचेगा, राइट। अच्छा, अब मान लें कि एक मैथिली शरण गुप्त जैसा ढीला ढाला आदमी है जो अच्छे ढंग से काम नहीं करता है। अज्यूम करिए कि उसकी आय जो है अभी 2 लाख रुपए प्रतिमाह है, ठीक है ना? मतलब उसकी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो हमारे कमिटमेंट के हिसाब से उसे 4 लाख मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अब यदि मान लो चूंकि ढीला ढाला घटिया आदमी है इसलिए उसको 50,000 रुपए ही मिल रहे हैं, राइट। तो 3.5 लाख रुपए उसे अपने ही डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा जिसका भार शासन के पास नहीं जाएगा, राइट। और उसको ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा, उससे समझा जाएगा कि भाई साहब आप पैसे कैसे नहीं कमा पा रहे हो। आपको ट्रेनिंग देके काम करने की आपकी स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा, तो शासकीय सेवकों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। भारत सरकार पे बोझ जो है ना आधे से कम हो जाएगा और सरकार की आमदनी 20 गुना हो जाएगी। तो बताओ कितना अच्छा भारत होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। तो ऐसे 21 लक्ष्य हैं जो बता रहे हैं कि ये देश निरोगी दीर्घायु हो जाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए आपकी चौथी लिंक है। फिर इसके बाद कैसे लोगों को जोड़ना है उसके लिए 21 विधाएं हैं, उसके लिए 5वीं लिंक है। फिर 6वीं लिंक है कि 9 महा उद्देश्य क्या है। तो 21 में से 9 उद्देश्य को महा उद्देश्य माना गया है, वो से आप पढ़ पाएंगे। और जो अगला है वो बता रहा है कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं जागे तो चंद्रगुप्त उनसे टेक ओवर कर लेंगे। बिल्कुल सही, राइट। तो इसमें ये पूरी रणनीति ये है। फिर जो चंद्रगुप्त हैं उनका जो है ना शपथ है, फिर जो है सदस्यों की शपथ है, और फिर उन लोगों को कैसे इंक्लूड किया जाए जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है या बटन वाले फोन हैं, तो उनके लिए एक नोडल व्यक्ति की व्यवस्था की गई है, उसकी शपथ है, राइट। मतलब इसमें सब लोग जुड़ जाएंगे, 9 दिन में महा चमत्कार हो जाएगा। दूसरों की तरफ नहीं देखना है, अपने तरफ देखना है, लोगों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि कोई लोग हैं ही नहीं। जी। तो अब हमने आपको जो 10 लिंक बताई हैं इसी क्रम में उनको क्लिक करके कार्रवाई करिए और उनको इसके बाद उनका अध्ययन करके हम 2-4 दिन में आपसे पुनः बात करेंगे। जी तब तक आप कोशिश करिए कि जिन लोगों का आप संगठन करा सकते हैं उनकी जो है ना आयोजन करा लीजिए और ग्रुप स्पेसिफिक आयोजन करिए। सब लोगों को एक जगह पे मत इकट्ठा करिए। तो जब हम वकीलों की बात करेंगे तो वकीलों के हित की बात करेंगे, जब हम किसानों से बात करेंगे तो किसानों के हित की बात करेंगे। तो आपके जो मुवक्किल हैं, जो किसान हैं, उनको कहिए कि एक छोटी सी संगोष्ठी वो रख लें। व्यापारी हैं उनको बताइए उनके व्यापारियों की हित की बात करेंगे। अब बताइए व्यापारियों को टैक्स नहीं देना होगा, व्यापारियों के जो दुकानों में जो सामान होगा वो प्रोड्यूसर का होगा, तो बिना कैपिटल के आपका व्यवसाय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर के बतौर जो है जितना आप सेवाएं देंगे उसके हिसाब से आपको धन मिल जाएगा। तो आज जो इतनी किल्लत हो रही है आप तनाव मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?
बिल्कुल हो जाएंगे भाई साहब, एक ही तो प्रॉब्लम है, अर्थ में ना सब व्यर्थ है। तो कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। तो जो है हमने आपके भूख की व्यवस्था भी कर दी है, जी जी आपको निरोगी और दीर्घायु बनाने की व्यवस्था भी कर ली है। जी भाई साहब। तो अब जो है पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मेरी बात सुनने के बाद? अच्छा ही संदेश देंगे कि जुड़े सब लोग और आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाना है, अपने को एक अच्छा भारत का निर्माण करना है। लेकिन भगवान राम एक बात कह के गए हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। तो यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ने का संकल्प के साथ छत पर चढ़कर यदि हम भय पैदा कर पाएंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बना देंगे। मॉडल मैथिली शरण गुप्त के पास रेडी हैं। आपको 21 लक्षों का लाभ का कुछ ना कुछ लाभ पहले साल ही मिल जाएगा और 2029 तक वो अपने गेस्टेशन तक पहुंच जाएगा। और मोदी जी को भी प्रीति हो जाएगी, क्योंकि अभी तो कवायद करके ईवीएम मशीन हो जाने किन किन सहारों से बड़ी मुश्किल से 303 सीट पा रहे हैं। फिर बताइए, उन्हें ना ईवीएम मशीन का सहारा लेना होगा, ना क्रिमिनल्स का सहारा लेना होगा, ना जाति समीकरणों का सहारा लेना होगा, और सभी 543 सीट जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। आप बताओ, राहुल गांधी जी हारेंगे कि नहीं हारेंगे? हारेंगे। तो फिर ये भय और प्रीत दोनों होने का पर्याप्त कारण है कि नहीं है? नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भयभीत होना भी और प्रीत करना उसके पर्याप्त कारण हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। चलिए, तो अब इसी के साथ इस वार्तालाप को विराम देते हैं। ठीक है। आप 10 लिंक का काम करके और उनके प्रिंट आउट वगैरह निकाल के लोगों को बांटने का काम शुरू कर दीजिए, और जब आप कहेंगे तब मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। जी भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।